भारत माता की जय। सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और सभी भाई बहनों और बच्चों को जय हिंद। तो दोस्तों, मैं हूं आपका सुनील, सभी जानते ही हैं मुझे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गांव में अगले कुछ दिनों में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। तो बहुत से साथी गांव के प्रयास कर रहे हैं इस चुनावों में। तो उनकी तरह मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं ताकि अपने गांव को और बेहतर बनाने में एक योगदान दे सकूं। तो दोस्तों, आज से पहले अलग अलग पंचायतें बनी, अलग अलग हमारे रिस्पेक्टेड प्रधान जी, उप प्रधान जी और पंचायत मेंबर्स बने। सभी ने अपना अपना प्रयास किया इस गांव को और बेहतर बनाने के लिए। तो उसी प्रयास को और आगे बढ़ाने की मैं एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी का मुझे सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं गांव में तरक्की की, हमारे गांव में अप्रोक्सीमेटली पानी, बिजली, सड़क आ चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें करने बहुत जरूरी हैं। तो जो मुझे दिख रहे हैं उनमें से कुछ दो तीन जो मुख्य मेरे मुद्दे हैं वो आपसे रूबरू होना चाहता हूँ उसको लेके। सबसे पहले, अगर हम बाथड़ी से लेके अपनी पूरी कंस्टिट्यूएंसी नंगड़ोली तक चले जाएं तो शायद हमारा ही एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे डिस्पेंसरी नहीं है। लगभग 1424 वोट है यहाँ पे और 4000 से ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली आबादी है। क्या इस आबादी को डिस्पेंसरी होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। शायद उस तरीके से अभी प्रयास नहीं हो रहे। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यहाँ पे डिस्पेंसरी 100% आप सभी के सहयोग से लेके आऊंगा। दूसरी बात करते हैं, हमारे बहुत से गांव के युवा जो भर्ती होने के इच्छुक हैं वो ग्राउंड रोड पे डेली दौड़ लगाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग या रात को अंधेरे के वक्त। और आसपास गाड़ियां आ रही हैं, बाइक आ रहे, कभी भी किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। और अभी 3 से 4 महीने पहले एक दुर्घटना होते होते बची मेन रोड पे। तो दोस्तों, मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे गांव में ग्राउंड होना चाहिए प्रॉपर, जिसके चारों तरफ एक ट्रैक हो, बढ़िया सा लाइट लगी हो, चाहे बच्चा सुबह 5 बजे आके दौड़ लगाए या रात को 10 बजे, जब भी उसका टाइम हो दौड़ लगाए। और क्योंकि दौड़ लगाने के लिए अगर स्टेमिना और आपको टाइमिंग जरूरी है तो उसके लिए आपको इधर उधर के जो अवरोध हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, चाहे गाड़ियां हो, बाइक्स हो, उससे ध्यान हटना जरूरी है। क्योंकि बहुत से हमारे साथी जिन्होंने कभी ना कभी आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ लगाई है, तो हमें ये पता होता है कि ये कुछ सेकंड से या कुछ मीटर से रह गए तो अफसोस होता है। ऐसा अफसोस हमारे बच्चों को ना हो, तो ये इसके लिए बेहतर ग्राउंड और ट्रैक जरूरी है। तीसरा दोस्तों, हमें अपने युवाओं को एक बेहतर माहौल देना पड़ेगा ताकि हमारे गांव से भी आने वाले समय में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर निकल सकें। तो उसके लिए हमारे गांव में लाइब्रेरी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर लाइब्रेरी होगी तो गांव के बच्चों में माहौल बनेगा, कंपटीशंस के लिए तैयारी में मदद मिलेगी, अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर्स आएंगे, मैगजीन्स होंगी, चाहे बड़े या छोटे, जब टाइम हो वहां पे आए। और जो जाएगा कुछ ना कुछ पढ़ेगा जिससे उसका पढ़ाई में रुचि पैदा होगी। और दोस्तों, वो कुछ ऐसे मुझे भी पॉइंट्स मिले कि उससे क्या होगा, लाइब्रेरी से क्या हमारे बच्चे पढ़ लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम सभी को अपने बच्चों पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। हम ही विश्वास नहीं करेंगे उन पे तो और कौन करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, लाइब्रेरी आने से कैसे माहौल चेंज होगा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने बहुत से उदाहरण ऐसे गाँव में दिए भी हैं। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं था। तो कितने लोग हम संतोषगढ़ जाते थे पोस्ट ऑफिस में। जरूरी किसी को एप्लीकेशन फॉर्म कोई जमा करवाना होगा, कोई मनी ऑर्डर करना, तब जाके हम संतोषगढ़ जाते थे। लेकिन जब से हमारे गांव में पोस्ट ऑफिस आया है तो लगभग हर घर के एक से ज्यादा अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस में हैं। बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, सभी अपने आप पोस्ट ऑफिस जाती हैं, जमा करवाते हैं, निकासी करवाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है और हम सभी प्रयास करेंगे तभी हमारा गांव तरक्की करेगा। क्योंकि तरक्की के लिए माहौल जरूरी है और माहौल हम और आप मिलके ही बना पाएंगे। तो इसके अलावा बुजुर्गों को ये रहेगा मेरी कोशिश कि ज़्यादातर काम उनके जो गांव की पंचायत में ही हो, ऐसा कुछ सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे उनको इधर उधर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और मातृशक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार गांव में ही उपलब्ध करवाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और बाकी भी बहुत से काम जो मैं इस छोटे से वीडियो में नहीं बोल पाया, जो जरूरी है गांव की तरक्की के लिए, गांव की बेहतरी के लिए। और सबसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि हम आपका टाइम निकल गया है। हम अपने आने वाले बच्चों को कैसा माहौल देना चाहते हैं, कैसा गांव देना चाहते हैं, ये हम पे डिपेंड है। तो अगर आपको मेरी सोच सही लगे और
आपको लगे कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूं और कुछ अच्छा करने में आपका योगदान दे सकता हूं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए, ताकि मिलके हम अपने गांव को उन्ना जिले के टॉप 10 गांव में शामिल करवाने की पूरी कोशिश करें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्यश्यामलां वन्दे मातरम्।